हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। इसी प्रकार एक दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ हमें प्राप्त होता है। देखिए, हम जिस इस अथाह वायु के समुद्र में श्वास ले रहे हैं, उस वायु के अंदर दो प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं धन आवेशित कण, धनायन, और एक होते हैं ऋण आवेशित कण, ऋणायन। जहां पर शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, भीड़ भाड़ वाले इलाके, ऐसे स्थानों पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। और उस वायुमंडल के अंदर जब हम रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है। ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा जब कम हो जाती है तो हमारी बॉडी एसिडिक बनती है, अम्लीय बनती है। कैसी बनती है? एसिडिक, अम्लीय। जब हमारी बॉडी एसिडिक, अम्लीय होती है तो उसके अंदर बार बार रोग होते हैं, उपद्रव होते हैं, बीमारियां होती हैं। सामान्य रूप से रोग हो गया और उसके लिए सामान्य दवाई लेते तो ठीक नहीं होता है, और डोज लेना पड़ता है। ओवरडोज लेते हैं तो ठीक हो जाता है, दवाई छोड़ दो तो फिर वापस हो जाता है। क्यों? बॉडी एसिडिक। दूसरा, इस वायुमंडल के अंदर कण होते हैं ऋण आवेशित कण। इसको मेडिकल की भाषा में एनायन और केटायन बोला जाता है। जहां पर ग्रामीण क्षेत्र है, पेड़ पौधे, बागवान है, जंगल है घने, पहाड़ी क्षेत्र है, समुद्र के तट, तालाब है, नदी है, उसके किनारे हैं, ऐसे स्थानों पर स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। और ऋण आवेशित कणों के बीच में रहने से दो लाभ महत्वपूर्ण, विशेष रूप से सहज रूप से हमें प्राप्त होते हैं। उसमें से एक लाभ होता है, देखिए आप सबका अनुभव होगा, जब हम समुद्र के तट पे जाए या घना जंगल हो और वहां पर हम जाएं, हिमालय जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जाएं, तो हमारा मन कैसा होता है? कैसा होता है? सहज रूप से मन में शांति, प्रफुल्लता, अच्छा लगना होता है, नहीं होता है? क्यों? क्योंकि वहां के वायुमंडल के अंदर स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता है। और उस वायुमंडल में रहने से हमारे हार्मोन्स प्रभावित होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम से डाउन आ जाते हैं, गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से ये कार्य संपन्न होता है कि मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन आह्लादित होता है, मन को अच्छा लगता है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण और विशेष उस ऋण आवेशित कण का लाभ होता है, उस ऋण आवेशित बाहुल्य वायुमंडल में रहने से हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है, क्षारीय हो जाती है, और क्षारीय शरीर के अंदर कोई रोग होता ही नहीं है। इसको मॉडर्न मेडिकल भाषा में कहते हैं आयन चिकित्सा। क्या कहते हैं? आयन चिकित्सा। जिनको इस प्रकार के रोग होते हैं उनको ऐसे इलाकों में रहने के लिए कहते हैं कि जिससे ऋण आवेशित कण वायुमंडल में रह करके उस बीमारी को ठीक कर सके। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये जो छोटा सा हवन यज्ञ जिस स्थान पर, जिस घर में प्रतिदिन होता है, वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होती है। जो घना जंगल हो और वहां का वायुमंडल हो, ऐसा वायुमंडल हम अपने हाथों से यज्ञ करके अपने घर में निर्मित कर सकते हैं। अपने घर के अंदर इतनी बड़ी चीज है साइंटिफिक।
ये दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ है कि हम अपने घर के अंदर इतना छोटा सा यज्ञ कर ले तो हम अपने पूरे परिवार को जंगल जैसा वायुमंडल, शुद्ध वायुमंडल, ऋण आवेशित वायुमंडल अपने घर के अंदर निर्मित करके दे सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरा और महत्वपूर्ण लाभ देखिए, आज हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं उस जीवन शैली में हम विशेष रूप से मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, एलईडी लाइट्स, दीवारों के अंदर बोर्ड्स लगे हैं, केबल्स बिछे हुए हैं और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ साथ आज हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है। आज हम सब एक अदृश्य रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं और देश ही नहीं दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं इस मुद्दों को लेकर के अभियान चला रही हैं कि भी कैसे भी करके इस रेडिएशन को रोका जाए। आज इस रेडिएशन के कारण छोटी छोटी मधुमक्खियां, चिड़िया, जो छोटे छोटे पंछी होते हैं वो बिल्कुल ही विलुप्त हो रहे हैं, मर जाते हैं और मनुष्य के ऊपर भी उसका इतना दुष्प्रभाव होता है। हमारे जो न्यूरॉन्स, हमारे जो सेल्स, नर्वस सिस्टम को एकदम से वीकनेस में ला देता है। एमएनडी, एमडी से लेकर के कैंसर जैसे घातक रोग तक हो जाते हैं यदि अधिक रेडिएशन वाले वायुमंडल में रहते थे। आज दुनिया की सबसे टॉप समस्याओं में से एक समस्या है रेडिएशन। हम जब ये यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं तो उससे जो पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल, वो जब वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एटॉमिक रेडिएशन दोनों ही प्रकार के रेडिएशन की रेंज को तोड़ देते हैं। जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान, डॉक्टर वाई के विजय जी, सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली सीपीसीबी में आदरणीय बहन डॉक्टर ममता सक्सेना जी, इन दोनों ने अपने अपने स्थानों पे अलग अलग कई सारी रिसर्च करके और ये डाटा शेयर किया कि यज्ञ करने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एटॉमिक रेडिएशन से भी पूरे परिवार का बचाव हो जाता है जिस घर में होता है। इतनी बड़ी चीज, ये तीसरा और महत्वपूर्ण विशेष लाभ। और एक चौथा और उससे भी बड़ा लाभ देखिए, पिछले 2 साल से हम जो पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया का जो मंजर बना हुआ था हम सब देखते हुए आ रहे हैं। हम ही अपने आसपास में लोगों को देख रहे थे और हम स्वयं भी प्रभावित थे कोरोना से। कोरोना क्या है? एक वायरस, एक सूक्ष्म जीव जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और एक कोरोना ही नहीं, इस प्रकार के कितने सारे वायरस, कितने सारे बैक्टीरिया, कितने सारे फंगस जो छोटे छोटे जीव होते हैं हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ऐसे आज बहुत भारी मात्रा में बढ़ रहे हैं। इसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, जिसके कारण से होती है कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित जो बीमारियां होती हैं। और वर्ल्ड की टॉप लेवल की जो बड़ी स्वास्थ्य से संबंधित संस्थाएं होती हैं वो बताती हैं कि 1 साल के अंदर केवल मात्र माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण के कारण होने वाली कम्युनिकेबल डिजीज के कारण पूरी दुनिया में हम पूरे भारतवर्ष में जितने का अन्न नहीं खाते हैं उससे कई गुना ज्यादा रुपयों की, हजारों करोड़ रुपए की हम दवाइयां खाते हैं। और उसके बावजूद प्रति वर्ष 1.25 करोड़ लोगों की जान चली जाती है। कितने? 1.25 करोड़ लोगों की जान चली जाती है, हजारों करोड़ रुपए की दवाइयां खाने के बावजूद। छोटे आंकड़े नहीं है। आज इस प्रदूषण को फैलाने में बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। उसमें से एक दुनिया का सबसे बड़ा कारण हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो सबसे बड़ा कारण कम्युनिकेबल डिजीज को फैलाने का। आपको पता है अभी कुछ रिसर्च की गई और उस रिसर्च का आंकड़ा बताते हैं हमारे घरों के अंदर जो टॉयलेट सीट होती है ना,
उसके ऊपर जितना खतरनाक, जानलेवा और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया नहीं होते हैं, उससे भी ज्यादा बड़ी मात्रा में खतरनाक बैक्टीरिया हमारे मोबाइल और मोबाइल कवरों के ऊपर होते हैं। हम दिन में कितनी बार छूते हैं उसको? हर चीज को छुए, उसको छुए, हर चीज को छुए, उसको छुए। एक व्यक्ति नहीं बता सकता कि मैंने दिन में मोबाइल को कितनी बार छुआ। इतनी बार हम छूते हैं। और सफाई कितनी बार करते हैं 24 घंटे में? कितनी बार उसकी धुलाई करते हैं, सफाई करते हैं? सबसे बड़ा बीमारियों फैलाने वाला साधन। लोग खाना खाते हुए भी नहीं छोड़ते। और ऐसे एक ही नहीं, हमारे घर के दरवाजे, हर व्यक्ति आता है दरवाजे के हैंडल को पकड़ता है, सीढ़ी के ग्रिल चढ़ते हैं, उतरते हैं, हर व्यक्ति आकर के वहां हाथ रखते हैं। ऐसे कितने सारे ऐसे स्थान हैं जो इस कम्युनिकेबल डिजीज को फैलाते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये जिस यज्ञ को अभी हम करेंगे, ये छोटा सा 7 मिनट का यज्ञ होता है। हमने एक परीक्षण के लिए 5 मिनट ये यज्ञ का जो धूम्र उड़ता है उसको कलेक्ट करके केमिस्ट्री लैब के अंदर GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉडर्न मेडिकल साइंस में जब हम एविडेंस बेस्ड दवाइयां बनाते हैं, तब इस केमिस्ट्री लैब की इस एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। हजारों, मतलब बहुत ही सटीक तरीके से एनालाइज करने की तकनीक होती है गैसों को। इस यज्ञ को, धूम्र को जब उसमें एनालाइज किया गया, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उसके अंदर बड़ी भारी मात्रा में विशेष रूप से माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स विशेष रूप से पाए गए। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर जिन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से पूरी दुनिया प्रभावित होती है और अलग अलग रोग हो जाते हैं, उन बैक्टीरिया आदि को लिया और उसके ऊपर केवल 5 मिनट के लिए इस यज्ञ के धूम्र को दिया गया। 5 मिनट मात्र के यज्ञ से 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट हो गए। इतनी बड़ी चीज। और उसके बाद हमने IITs के साथ नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम किया, जहां पर ऐसे स्थान होते हैं जहां कम्युनिकेबल डिजीज बहुत बड़ी मात्रा में फैलती है। लोग आते हैं, ठहरते हैं, चले जाते हैं, गेस्ट हाउस के रूप में हम प्रयोग करते हैं। ऐसे स्थानों पर प्रैक्टिकली बहुत सारे अनुभव किए गए। और उसके बाद इन सारे डाटा को एकत्रीकरण करके रिसर्च पेपर के रूप में तैयार करके जब हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का प्रूफ के लिए इंटरनेशनल जर्नल के अंदर हम भेजते हैं, इसी प्रकार से अमेरिका के एक जर्नल के अंदर भेजा गया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 2 महीने पहले वो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ उस जर्नल के अंदर। अमेरिका की वो संस्था कह रही है कि भारतीय परंपरा में जो 7 मिनट का यज्ञ किया जाता है, वो यदि घर के अंदर किया जाए तो 2.25 करोड़ लोगों की जान बचा सकते हैं और हजारों करोड़ रुपए का खर्च बचा सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज से हम बच सकते हैं, इतनी बड़ी विद्या है, एविडेंस के साथ कर चुके। ये चौथा और महत्वपूर्ण विशेष लाभ है। देखिए, हम जो सुनते हैं ना, सुनने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना, खाया हुआ अपना नहीं होता है, पचाया हुआ अपना होता है। ऐसे ही सुना हुआ अपना नहीं होता है, सुन करके जो हम उतार लेते हैं वो अपना होता है। और ये जितने भी लाभ मैंने बताए ना, वो सामान्य लाभ नहीं है, और सारे के सारे लाभ साइंटिफिक एविडेंस के साथ बताते हैं। और ये छोटी सी विद्या है, छोटा सा कर्म है, लेकिन बहुत बड़ी जीवन विद्या है। पहला लाभ मैंने बताया था, हमारा सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार कोई होता है तो क्या होता है? वायु। और उस वायु का शोधन करना, पोषण करना, समंदर करना, उसको मेडिकेटेड बनाना, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है, तो उसका कारण यज्ञ है। दूसरा लाभ क्या बताया था? हम रेडिएशन से बच सकते हैं। तीसरा लाभ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचाव। और कई सारे लाभ बताएं। ये बहुत महत्वपूर्ण और विशेष लाभ है, सामान्य लाभ नहीं है। और इसके साथ साथ देखिए, एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। वह लाभ होता है
आज देखिए, जिस अथाह वायु के समुद्र में हम श्वास ले रहे हैं ना, उस वायुमंडल के अंदर आज हम पेट्रोल, डीजल, कोयला और अलग अलग चीजों का बहुत भारी मात्रा में प्रयोग लेते हैं। उसको जलाते हैं तो अवांछित गैसें SOx, NOx, CFC आदि, जिसको हम हानिकारक गैसें कहते हैं, पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि का प्रयोग करते हैं, उससे SOx, NOx, CFC आदि हानिकारक पोल्यूटेंट जहरीली गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं। इस वायुमंडल के अंदर बड़ी भारी मात्रा में यह गैसें मिल चुकी हैं, जिसके कारण से यह वायुमंडल प्रदूषित हो चुका है। और इस प्रदूषित वायु के अंदर हम 24 घंटा श्वास लेते हैं, जिसके कारण से हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आज WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कई सारे आंकड़े बताते हैं कि लंग्स कैंसर से लेकर के अस्थमा, दमा से लेकर के अनेक प्रकार की बीमारियां होने के साथ साथ पोल्यूटेंट बड़े शहरों में रहने से एक साल यदि बड़े शहर के अंदर हम रहते हैं तो 6 महीने से लेकर के 5 साल की आयु हमारी कम हो जाती है पोल्यूटेंट वायु के कारण। कहते हैं ना, जैसी होगी वायु ऐसी होगी आयु। जब वायु शुद्ध हुआ करती थी तो आयु लंबी हुआ करती थी। आज वायु अशुद्ध हो चुकी है तो आयु भी कम होती चली जाती है। और उसके साथ साथ WHO के आंकड़े बताते हैं, प्रति वर्ष केवल मात्र वायु प्रदूषण के कारण पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। कितने लोग? 70 लाख लोग प्रति वर्ष, केवल मात्र वायु प्रदूषण के कारण। हम जब ये यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करने पर जो धूम्र उठता है, उसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की बहुत सारी गैसेस उत्सर्जित होती हैं। वो गैसें जब वायुमंडल के अंदर आती हैं तो वायुमंडल के अंदर आप सब लोगों ने एक पढ़ाई करते हुए सुना होगा, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। क्लोरोफिल के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, क्लोरोफिल मानी पत्तों का जो हरापन होता है, पेड़ पौधों के पत्तों का जो हरापन होता है, उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड CO2, C मानी कार्बन, O2 ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल, कार्बन का 1 पार्टिकल, ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल होते हैं, वो टूटते हैं तो कार्बन को वो अवशोषित कर लेता है, अपना आहार बना लेता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधा कोई ऑक्सीजन नहीं देता। इस प्रोसेस से जो पहले से ही बनी हुई बॉन्ड से उसको तोड़ देता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है, कार्बन को अपना आहार बना लेता है। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ऐसी एक दूसरी प्रोसेस होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? फोटोकेमिकल प्रोसेस। उसमें क्या होता है, गैस आपस में मिलती है और एक निश्चित टेम्परेचर पड़ने पर उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसको हम हानिकारक गैसें कहते हैं, पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जहरीली गैसें कहते हैं, हानिकारक गैसें कहते हैं, जिसके कारण से पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोगों की जान चली जाती है। वो गैसें भी यज्ञ करने पर न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है। और ये बात नासा के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक, नासा के एक वरिष्ठ, एक बड़ी पोस्ट पर काम कर रहे अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने इस बात को बताया। और भारत के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश ने बताया। और उसके साथ साथ डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे ने कई सारे परीक्षण करके भी इस बात को बताया कि बड़ा यज्ञ यदि एक बार किया जाए तो आने वाले 1 सप्ताह पर्यंत 100 यार्ड क्षेत्र मानी 100 मीटर का जो अराउंड क्षेत्र होता है, उतने क्षेत्र के अंदर आने वाले 1 सप्ताह पर्यंत भी कोई पोल्यूटेंट गैस आती है तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने की सामर्थ्य रखता है। इतनी बड़ी चीज। और आप सब लोगों को विदित होगा, भोपाल में, मध्य प्रदेश में जो कुछ समय पहले गैस त्रासदी हुई थी, बड़ी भारी मात्रा में लोगों की जान चली गई थी।
उस समय उस त्रासदी में कुशवाहा परिवार, राठौड़ परिवार, कुछ ऐसे परिवार था जो प्रतिदिन अपने घर के अंदर हवन करते थे। उस समय भी उन्होंने अपने घर के अंदर यज्ञ किया और चारों ओर लाशों का मंजर था और वो उसके बीच में वो परिवार सलामत जीवित रह गए। एक छोटी घटना ये नहीं। और उसके बाद भी जब वहां की सरकार ये मुहिम चलाई थी कि इसमें जो लोग बच गए हैं और उसमें जो गर्भवती माताएं हैं वो अपने शिशुओं का गर्भपात कराएं, वरना ये बच्चे सुरक्षित नहीं जन्मेंगे, पूरे जीवन भर के लिए विकलांग और अलग अलग प्रकार की समस्याओं से जूझेंगे। उस समय सरकार ने मुहिम करा करके सरकार ये काम करा रही थी। उस समय वहां पर माधव आश्रम करके एक संस्था है, उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि इस पाप कर्म को ना कीजिए, आप हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए, आपके बच्चे को कोई आंच नहीं आएगी। 19 ऐसी माताएं थी जिन्होंने इनकी बात मानी और हर दिन यज्ञ किया। और जब उन माताओं की डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई और सामान्य रूप से जैसे बच्चों का जन्म मिलता है ऐसे सामान्य बच्चों को जन्म दिया। ये सामान्य घटना ही नहीं, बहुत बड़ी चीजें। कहने का अभिप्राय है कि वायु प्रदूषण से भी हमें ये यज्ञ बचाता है पूरे परिवार को, यदि 7 मिनट घर में यज्ञ कर ले। रेडिएशन से बचाता है, वायु प्रदूषण से बचाता है, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचाता है। जंगल जैसा ऋण आवश्यक प्राधान्य वायुमंडल हमें अपने घर के अंदर देता है। उसके साथ साथ ये जितने भी हम लाभ देख रहे हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण, प्रधान और विशेष लाभ इस यज्ञ का एक हमें प्राप्त होता है। वह लाभ है चिकित्सा लाभ। कौन सा लाभ? चिकित्सा लाभ, आरोग्य का लाभ, स्वास्थ्य का लाभ। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। प्राणेष्टि हवन सामग्री जो विशेष करके अष्टवर्ग की औषधियों से निर्मित, जिसमें विधारिकन, मैदा, शतावर, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि, वराहिकन, बला, सफेद मूसली, पौंच बीज, अश्वगंधा, गिलोय, ज्योतिष्मती, अपामार्ग, गुड़वज, पुष्करमूल, पुस्ते खद्दुष आदि विशेष औषधियों से निर्मित इस प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर असराल्डिहाइड, सिनेमैल्डिहाइड, प्रोलिन जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फाइटोकेमिकल्स प्राप्त होते हैं, जो विशेष करके ऑटो इम्यून डिजीज, वंशानुगत रोग एवं मल्टीपल डिजीज में लाभप्रद होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।